प्रतीक के साथ कर्म भी जुड़ा है। जैसा आप प्रतीक वर्ण करें, जैसा आप प्रतीक धारण करें, वैसा आप कर्म भी करें। किसी ने अगर प्रतीक के रूप में विद्यार्थी का चोला पहन लिया है, विद्यार्थी वाला टाई बेल्ट पहन लिया है, कपड़े पहन लिया है, शूज पहन लिया है, विद्यार्थी वाला बैग लेके जा रहा है, तो इतना पर्याप्त नहीं है। अब विद्यार्थी के गुण भी उसमें आने चाहिए, विद्यार्थी का कर्म भी होना चाहिए। मतलब समय से जागना, समय से सोना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, होमवर्क करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, गुरुओं का कहना मानना, एक टारगेट रखना, उसी के हिसाब से पढ़ाई करना और लक्ष्य पाना, विद्वान होना, ये सब लक्षण है। ये सब नहीं है तो फिर उस प्रतीक का और उस स्वरूप का कोई मतलब नहीं। ऐसे हर जगह लागू होता है। जब आप यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ प्रतीक के रूप में है। यज्ञ में जो कर्मकांड किए जाते हैं, जो मंत्र उच्चार किए जाते हैं, जो भावनाएं संप्रेषित की जाती हैं, जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, उसका अपना प्रभाव है। जो प्रार्थना उसके साथ जुड़ती है उसका भी अपना प्रभाव है। जो दैवीय कृपा मिलती है उसका भी अपना अस्तित्व है। लेकिन उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण बात और ज़्यादा हो जाती है, ये कि यज्ञीय प्रेरणा को जीवन में उतारा जाए, उसे प्रतीक माना जाए, उसको जिया जाए, यज्ञ को जिया जाए, यानी यज्ञ में जीवन अपना बनाया जाए। तो यज्ञ में जीवन बनाने के लिए पिछली बार हमने चर्चा करी थी, यज्ञ चूँकि सत्कर्म का प्रतीक है और जितने भी संसार के श्रेष्ठ कर्म हैं सत्कर्म है, ठीक है। जिन कर्मों में आदर्श का पूरा पूरा समावेश है, जो कल्याणकारी हैं, जो सेवा वाले कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्य जितने भी हैं वही हैं यज्ञ। कड़ी वाइज हमने जो है जो समझाया था पिछली बार, संक्षेप में उसका जो है हम बता दे रहे हैं। पहली बात तो हमने कहा था, अगर आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ की जो पहली प्रेरणा है, सब लोग मिल के करते हैं तो सामूहिकता में विश्वास रखिए, और जब कोई काम करिए तो साथ मिल के करिए। साथ मिल के करेंगे तब बड़ा काम होगा। भरोसा करिए, सबको साथ लेके चलिए, कुछ दिन बाद प्रवृत्तियाँ भी एक सी हो जाएंगी। यज्ञ की दूसरी बात देव पूजन है। देव पूजन का मतलब ये कि आप देने वाले का सम्मान करिए, चाहे आपको जो देने वाला हो, भोजन देने वाला हो, जल देने वाला हो, अन्न देने वाला हो, वायु देने वाला हो, प्रकाश देने वाला हो, कपड़े देने वाला हो, कपड़े बुन कर देने वाला हो, खाना पका के देने वाला हो, ठीक है, साधन देने वाला हो, सपोर्ट देने वाला हो, सहारा देने वाला हो, आशीर्वाद देने वाला हो, मार्गदर्शन करने वाला हो, ऊर्जा देने वाला हो, प्रेरणा देने वाला हो, सबका पूजन करें। पूजा का एक शब्द है, पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना, कृतज्ञता भरा भाव आपके भीतर हो और उसके साथ सम्मान करें, वही पूजा का मतलब होता है। तो देव पूजन यानी देने वाले का सम्मान करें। अक्सर ये होता है देने वाले से हम रूठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तीसरी बात ये आती है, हम अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि जलाते हैं तो अग्नि की प्रेरणा जीवन में उतारिए। अग्नि ऊपर की तरफ उठता है, हम अपने को ध्यान में रखें कि निरंतर अपने को ऊंचाइयाँ देते रहें, ऊंचा उठते रहें। कर्मों को रोज़ जानते रहें, रोज़ समीक्षा करते रहें, आज ज़्यादा हो कम ना होने पाए। आचरण को, व्यवहार को, ज्ञान को, विवेक को, सबको आप जानते रहिए, ऊंचा उठते रहिए हर मामले में। प्रकाशवान बनिए, धीरे धीरे विवेक आपके अंदर आना चाहिए, कुंठा नहीं। अभी तक सही गलत की परख थी, अब नहीं समझ पाते क्या सही क्या गलत, तो कम से कम ये गलत बात है। प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। तीसरी बात जो है ऊर्जावान, अग्नि की तरह हम ऊर्जावान रहें, और जब हम ऊंचे उठ जाएं, प्रकाशवान हो जाएं, बुद्धत्व को प्राप्त कर लें, अच्छा ज्ञान हमको हो जाए, हम ऊर्जावान बने रहें, तब हमारी जो अगली क्वालिटी है कि अग्नि की, कि वो अपने सामान बना लेता है। लकड़ी उसमें डाल देंगे, जला करके अपने सामान बना लेगा। तो आप भी जैसा बनिए वैसा लोगों को बनाते चलिए। तीसरी प्रेरणा। और अगली जो बात है कि जो है उसमें हम लोग भाव संप्रेषित करते हैं, आहुतियाँ डालते हैं। आहुतियाँ मिल करके जो कुछ जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ जो डाली जाती हैं घी के साथ, चीनी का अपना महत्व है, वो भी जो है वायरस को काटता है, वो भी बहुत स्वास्थ्य को लाभ करता है। तो जब वो वायुभूत हो जाता है पूरी औषधि, तो समान रूप से सबको लाभ करता है, हर प्राणी को, चींटी को, मनुष्य को, हर प्राणी को लाभ करता है। अपने भीतर भी यही जो है निष्पक्षता का भाव आना चाहिए, सबको समान रूप से हम सहयोग देते रहें जब जो जिसको ज़रूरत हो। ये प्रेरणा अपने जीवन में उतरे। अगली बात बताई गई थी कि फिर जो है हम लोग यज्ञ में
प्रार्थना करते हैं तो अपने भीतर विनम्रता और प्रार्थना का भाव बनाए रखें, ईश्वर से प्रार्थना मेंटेन करके रखें। और अंतिम बात बताई गई थी कि यज्ञ होने के बाद लोग जो है यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। यज्ञ माने जो समूह के साथ कार्य करता हो, यानी संगठन, जैसे गायत्री परिवार है ना। यज्ञ माने जो देवों का सम्मान करता हो, देने वाले का सम्मान करता हो, जन्म देने वाला, साधन देने वाला, व्यवस्था देने वाला, प्रेरणा देने वाला। ठीक है। यज्ञ माने प्रकाशवान, यज्ञ माने ऊंचा उठा हुआ व्यक्तित्व, यज्ञ माने ऊर्जावान। यज्ञ का मतलब पारस की तरह हो जाए, छूता जाए, लोगों को अपने सा बनाता जाए। यज्ञ का मतलब ये। ठीक है। यज्ञ का मतलब जो समान रूप से सबको लाभ दे, जरूरत पड़े तो सबको लाभ दे, सबका जीवन ठीक करे, सबका स्वास्थ्य ठीक करे। ठीक है। सबको सहायता दे, ये का मतलब ये। अब जितना जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी हो वो यज्ञ पुरुष हो गया। तो परिक्रमा हम यज्ञ पुरुष ही करते हैं, यज्ञ ही करते हैं, उसकी हम परिक्रमा करें। परिक्रमा करने का मतलब बताया था, उसके पास आप जाएं, उसको प्रणाम करें, और प्रणाम ही नहीं करें, उसे प्रेरणा लें, उसे सलाह लें, और जो कुछ पथ आपका प्रदर्शित करे आगे उस पर चलने की कोशिश करें। तो ये परिक्रमा हो गया। अब जो है यज्ञ कुछ प्रेरणा है, उसके आधार पर यज्ञ जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करें। तो पहली बात तो ये कि उसमें मीठे की आहुति डाली जाती है। तो हम सब लोग कम बोले मीठा बोले, कम बोले मीठा बोले। कम बोले मीठा बोलने का मतलब यह है कि जितना ज़रूरी हो उतना बोले। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अनावश्यक लोग बोलते हैं, ज़्यादा चर्चा करते हैं। जैसे अभी देखिए किसी विषय की जब चर्चा होने लगेगी तो ज़्यादातर लोग चर्चा करते करते समस्याओं को कुरेदते कुरेदते समस्या 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 हजारों समस्याओं के बारे में चर्चा कर लेंगे, और जो आवश्यक रहा उतना बोले ही नहीं, जो ज़रूरी था। हम लोग आवश्यक बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें। मीठा मतलब जो हो आवश्यक हो और ज़रूरी है कि वो सामने वाले को ठेस न पहुँचे, चोट नहीं पहुँचे। उचित बोले, और जो ज़रूरी हो उसे हम करते चलें। किसी कार्य में ज़्यादा लिप्त ना हुए, कर्म करके अलग हो जाए। एक बड़ा सेंटेंस लिखा है, ये है जो है डॉक्टर ओपी शर्मा जी का। यज्ञ के दौरान अंतःकरण में उठी हुई प्रेरणा है। यज्ञ कर रहे थे तो अंतर जगत में, अंतरात्मा में उनकी जो प्रेरणा उठ करके आई, उसी प्रेरणा को उन्होंने जो है शब्दबद्ध किया है, उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यज्ञ जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम कर्म करते जाएं, लिप्त ना हों। कर्म करते जाएं, लिप्त ना हों, इसका मतलब क्या, अक्सर हम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है। और धीरे 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 हम जो है कर्म करने पर लिप्त नहीं हुए। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जब कोई भी खुशी हमको आ जाती है ना, तो उसमें हम पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, है ना। और लिप्त होने का नतीजा ये होता है कि अनावश्यक रूप से हम अंदर से जो है फूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो ज़्यादा खुशी होने लगते हैं। तो ये मान के चलिए कि जब सुख का दौर आया है, वो ज़्यादा मात्रा में खुश सुख उठा हुआ है, उसी हिसाब से आप भी उठे हुए हैं। सुख डाउन होगा तो आप भी डाउन हो जाएंगे, वो तो दुख दे के जाएगा। अगर आप लिप्त हो गए, तब कोई समस्या आ गई, उसमें आप लिप्त हो गए, जैसे कि हम लोगों के पास एक प्रार्थना वाली समस्या चल रही है ना, पूरी तरह से हम लोग लिप्त हो गए। उसमें जितनी घटना घटती है, अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा, उससे हम पर असर पड़ता है। पॉजिटिव सकारात्मक कोई परिणाम आ जाता है तो खुशी मिलती है, नकारात्मक आ जाता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। उससे लिप्त हैं पूरी तरह से। उससे अगर हम लिप्त नहीं होते तो दूसरी बात होती। अन्य बहुत सारी कार्यों से लिप्त, जैसे कि अब जैसे हम पढ़ाते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत साल से जब पढ़ाते थे बच्चों को, तो नए नए बच्चे जब आते थे तो उनको मोटिवेट करते थे, और नए नए बच्चे जब सुन करके जब श्रद्धा रखने लगते थे और दो कदम आगे जाने लगते थे, तो उनमें पूरी तरह से हम लिप्त हो जाते थे। पूरी तरह से लिप्त हो जाने का मतलब ये है कि उनको लेकर के हमारा भाव उनसे जुड़ जाता था, और उनको लेकर के भविष्य की कल्पना चलती थी। अगर ये इतना विकास करेंगे तो भगवान का काम, समाज का काम अच्छा हो जाएगा, है ना। समाज का काम, भगवान का काम अच्छा हो जाएगा, उसमें लिप्त हो जाते थे। फिर उनको प्रसन्न करने की बात, कार्यक्रम भी करते थे अच्छा अच्छा, ताकि लोग खुश हो जाए, प्रसन्न भी रहें, तो कार्य में लिप्त हो गए। तो उससे जो है, और जब कोई नहीं कर पाता उतनी देर तक हमको हर साल दुख होता, हर साल दुख होता। इतना दिन पढ़ाते पढ़ाते हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया,
लेकिन जो है लोगों का व्यक्तित्व बनाने की कोशिश किया, लोगों को ढर्रे पर लाने की कोशिश की, पर जो है जैसा वांछित परिणाम निकल के नहीं आया। अभी कुछ ही लोग तैयार हो पाए हैं, ज़्यादा संख्या में तो हम लोग कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। ज़रूरी है काम करके हम लोग अलग हो लें। इसमें सेवा के 3 सूत्र दिए गए हैं, वो नोट किया था आपने? हाँ? नीचे सेवा के 3 सूत्र दिए गए थे। पूरी तरह से हमने लगा है कि वो नहीं नोट किया। आप लोग कार्य करिए और कार्य में लिप्त मत होइए, करके अलग हो जाइए। कार्य में लिप्ति का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग जो है परिणाम भी चाहते हैं, भाव रखते हैं। कार्य न्यायपूर्ण होना चाहिए, व्यवहार में सम्मान एवं विनम्रता का भाव हो। जो कार्य करें उसमें जो है न्याय का समावेश हो पूरी तरह से ना। आपने जो है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की एक कहानी पढ़ी होगी, पढ़ा है? मुंशी प्रेमचंद की लिखी है, बता रहा हूँ। तो ये तभी संभव है जब आपका कार्य न्यायपूर्ण हो, जब आप अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाए ना। जैसे आज आपका एक वीडियो अपलोड किया है, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, गांधी जी का। अंदर की आवाज़ सुन पाएंगे तो न्याय बना रहेगा। छोटी सी कहानी याद आती है, समझिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक गांव के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं दांत की काटी रोटी खाते थे ना, जैसे आप दोनों का खूब जमता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। 2 की जोड़ियाँ तैयार हैं, अर्जुन है, अरुण है, और ये है आशा है, माधुरी है, पूजा है, अंशिका है, और ऐसे ऐसे करके 2 लोग यहाँ तैयार हैं। 2 लोग साथ रहते हैं, उनका रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। ऐसे उधर अनुष्का और मधु है, ऐसे करके 2 लोगों के बच्चों की जो है जीवनी तैयार है। तो दोनों मित्र बिल्कुल ऐसे थे। अब उनकी आयु थी तो बच्चे थे, पत्नी थी, बच्चे थे उनके। तो जुम्मन के यहाँ एक दादी रहती थी, बड़ी उम्र की थी, उनको चाची बोलते थे। तो उनके नाम प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, चाची जो थी उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि जो है जुम्मन से कहा कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति आपके नाम कर दे रही हूँ, बस छोटा सा अनुबंध है, छोटा सा शर्त ये है कि आप हमारा जीवन पर्यंत जो है देख रेख करिए, देखभाल करिए, भोजन पानी दीजिए, अन्न वस्त्र दीजिए, तो हम गुजारा कर लेंगे। तो राजी हो गए। बॉन्ड पे सिग्नेचर कर दिया गया। और थोड़ी देर बाद, उसके बाद में कुछ दिन बीत गए, 1 साल 2 साल 5 साल जब बीत गए तो पता लगा जो है परिवार वालों को, जुम्मन की पत्नी को चाची बोझ लगने लगी। तो धीरे धीरे करके व्यवहार रूखा होने लगा। टाइम से उन्हें भोजन नहीं देती थी, उनके मन का भोजन नहीं देती थी, उनके सर में दर्द हो जाए तो समय से दवा नहीं देती थी, ऐसा कुछ होने लगा। उसके बाद में रूखा व्यवहार देखते देखते चाची परेशान हो गई। जुम्मन से एक दिन कहा, ऐसा करो, आप जो है हमें एक अलग से रसोई दे दो और हमें एक मंथली खर्चा दे दिया करो, हम अलग से बनाएंगे, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम खाएंगे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो प्रॉपर्टी वापस कर दो। तो चाची ने ये बात कही तो उसको थोड़ा मद था। उसने कहा, जुम्मन ने कहा, पत्नी मेरा जो है घर बार चलाना अच्छे से जानती है, ये कह दिया और ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया। थोड़ा समय गुजर गया तो उसको, दादी को थोड़ा बुरा लगा। गांव में अब जाने लगी। उस समय पंचायत बैठती थी, पंचायत, पंच लोग इकट्ठा होते थे। तो गांव में सबसे बताए, इनसे उनसे 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 कि ऐसे ऐसे जुम्मन करते हैं। सभी लोग को राजी किया, कहा आप जो है पंच लोग इकट्ठा होंगे तो अच्छा है। तो पंच लोग एक बार इकट्ठा हुए। अलगू चौधरी से भी बात कही चाची ने, जो जुम्मन का बिल्कुल सगा मित्र था। कहा हमने उनको प्रॉपर्टी दी थी इस शर्त पर कि वो हमारा जो है देख रेख करेंगे, हमको भोजन पानी देंगे। अब वो बात से मुकर रहे हैं, तो हम कहते हैं हमें जो है अलग से दे दो,
खर्चा वर्चा हम बना लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मान रहे हैं। पंचायत इकट्ठा हुई। जुम्मन ने कहा दादी से, चाची से, कहा आप जो सरपंच हैं यहाँ के मुख्य पंच, उनको आप सेलेक्ट कर लो, उनका चुनाव आप करो। तो उन्होंने कहा मैं तो अलगू चौधरी को चुनूंगी। तो जुम्मन बड़ा खुश हो गया, वो तो मेरा मित्र है, वो तो मेरे पक्ष में सारा कुछ कहेगा। और जब अलगू चौधरी सरपंच बन गए, एक तरफ तो उनको तो पूरी बात कहा, चाची आप पूरी बात कहें, तो पूरी बात उन्होंने बताई। जुम्मन ने अलगू ने सुनी। सुनने के बाद जब भीतर से भाव आया, दोनों विचार, मन के विचार तो ये कह रहे थे कि मित्र है, कैसे उसके खिलाफ निर्णय लूँ, बाद में नाराज़ हो जाएगा, रूठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें आती रहती। पर अंतरात्मा की आवाज़ प्रबल थी। उनने कहा नहीं, न्याय बड़ा है, सत्य बड़ा है, ईमान बड़ा है, इन सब चीज़ों से सत्य बड़ा है, न्याय बड़ा है, ईमान बड़ा है। और पंच की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ होती है। तो उन्होंने कहा जुम्मन को, चाची को मंथली पैसे दे देने चाहिए, या तो प्रॉपर्टी को वापस कर दो। ये निर्णय किया। सभी लोग प्रसन्न हो गए। जुम्मन और अलगू के बीच में दुश्मनी हो गई, थोड़े दिन के लिए दुश्मनी हो गई, बुरा लगने लगा। अब वो चांस ढूंढने लगा कि मैं बदला लूँगा, मेरे खिलाफ बोल दिया, मित्र मित्र नहीं रह गए। थोड़ी दिन बाद की एक घटना और घटती है। अलगू ने एक व्यक्ति को, एक साहूकार को एक बैल बेच दिया था, बेच दिया, कहा ले लो। और तो उसने कहा माह बीतेगा तब मैं पैसा दूंगा, तो माह बीतने पर देंगे। तो उसे खूब जुताई किया, बिना खाना पीना की परवाह किए, उसे फीडिंग नहीं करे, चारा वारा नहीं खिलाए, है ना। तो धीरे धीरे करके वो बीमार हो गया, और बीमार क्या हो गया, मर गया। अब जब महीना पूरा हो गया, काम भी अपना चला लिया, बैल भी मार डाला। तो जब अलगू गए कहने के लिए आप पैसा हमें दो, तो कहा पैसा वैसा नहीं देंगे, मरा मरा बैल दिया था, अब मैं नया बैल खरीद लाया हूँ, इसे लेके जाओ, 1 महीना जोत बोलो, बस बात खत्म। इतना कर सकते हो, 1 महीना हम लेके थे, दूसरा बैल लेके जाओ, हमारा कोई दोस्त नहीं है। तो फिर बात पंच के बुलाने की हो गई। पूरे पंच इकट्ठा हुए सब लोग, और अब जब पंच इकट्ठा हुआ तो साहूकार से कहा गया कि आप पंच परमेश्वर जो होता है, सरपंच जो है, मुख्य पंच है, उसको आपकी नियुक्ति करें, न्यायाधीश जिसे कहते हैं, जज। तो उसने कहा मैं जुम्मन की नियुक्ति करता हूँ। बात फंस गई। तो मैं जुम्मन की नियुक्ति करता हूँ। तो ये हुआ कि वो तो बड़ा खुश हुआ। साहूकार नहीं, अलगू की बारी थी, अलगू ने जुम्मन को नियुक्त किया। साहूकार प्रसन्न हुआ कि मेरे पक्ष में निर्णय आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर सारा मैटर सुनने के बाद धीरे धीरे करके उसकी अंतर चेतना जागृत हो गई। अंतर चेतना जब जागृत हो गई तो मन की बात फीकी पड़ गई, आत्मा की बात ऊपर पड़ गई। फिर से न्याय बड़ा हो गया, ईमान बड़ा हो गया, सत्य बड़ा हो गया, कर्तव्य बड़ा हो गया, भगवान बड़ा हो गया। उन्होंने कहा, जुम्मन ने कहा साहूकार को बैल की पूरी पूरी कीमत अदा करनी होगी। न्याय किया। तो दुश्मनी अपनी जगह थी और मित्रता भी अपनी जगह थी, दोनों, न्याय ऊपर था। तो आपको अगर यज्ञमय जीवन जीना है तो आपको पहली बात तो मैंने कहा कि आप पूरी तरह से मान के चलें, आपके कार्य में न्याय होना चाहिए, व्यवहार में सम्मान होना चाहिए, और विनम्रता का भी भाव हो, विनम्र रहें और सम्मानपूर्वक लोगों से बात करें। अगली कड़ी में है, दूसरों की बुराई किसी और से करने का कोई लाभ नहीं। यज्ञीय जीवन जीना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरों की बुराई किसी से करने का कोई लाभ नहीं। कोई व्यक्ति खराब है, इसे आप दूसरे को बताएं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल नहीं सही है कि आप किसी की बुराई किसी से कहें। किसी की बुराई करना ये सब अज्ञानियों का काम है। समय आने पर उसे सुधारने की भावना से सुसंस्कृत वाणी बोलें, ठीक है।
कोई व्यक्ति बुरा हो गया, किसी के अंदर कमी आ गई, किसी स्तर की कमी आ गई, कोई भी बुरा काम कोई कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुसंस्कृत सभ्यता भरे भाषा में, संस्कारवान भाषा में, एक जो है विनम्र भाषा में उसे आप कहें और भविष्य में सुधारने की बात करें प्यार पूर्वक। बुराई उसकी इनसे नहीं कहें वो इतना खराब था, ये सब काम ठीक नहीं है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरों की बुराई किसी और से करने पर वह तीसरे से कहता है, सुधरने के स्थान पर और दुश्मन बन जाते हैं, जिससे मानसिक शांति में खलल पहुंचती है। उपासना के समय ध्यान में बाधा आती है, इसीलिए किसी की बुराई ना देकर अच्छाई देखने की आदत डालें। किसी की बुराई ढूंढते फिरे क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा ने अच्छा बुरा गूंथ दिया है। कलयुग था, बुराई ज़्यादा थी, सतयुग आ रहा है, अच्छाई ज़्यादा हो जाएगी। वो तो प्रवाह है उधर का। जैसे आप लोग नित्य यज्ञ करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, लाखों घरों में यज्ञ होता है, करोड़ों घरों में रोज जप होता है, और इस समय करोड़ों घरों में सद्भावनाएं हैं, सदाचार हैं, सत्कर्म जगह जगह अच्छे हैं। उसका एक बड़ी मात्रा में प्रचंड ऊर्जा निकल रहा है, प्रचंड तरंगे निकल रही हैं जो पूरे अंतरिक्ष में फैल रही हैं। देखते देखते परिणाम क्या होगा भगवान जाने। जो आप लोग यज्ञ करते हो ना, यहाँ लगता है आप तात्कालिक फायदा देखते हो तो अलग बात है, पर जो आपने यज्ञ कर दिया, जो जप कर दिया, यहाँ का वातावरण पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया है, ये सूक्ष्म जगत में जाकर के पूरी व्यवस्था बांध रहा है, एक प्रवाह, एक हवा तैयार कर रहा है। और उस प्रवाह, एक नया प्रवाह जब हो जाएगा तो उसी में सब लोग ढलते हुए चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपको परिवार को बदलना है तो पहला काम करिए, वातावरण को बदल दीजिए। यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सत्कर्मों के माध्यम से वातावरण को ठीक करिए। धीरे धीरे उसी वातावरण के प्रवाह में सब आकर के अच्छा काम करने लगेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, इतना करेंगे, कोई मना नहीं कर सकता। छोटी सी घटना मुझे याद आती है। पूजा जी है ना, पूजा सिंह बाल संस्कार शाला चलाती हैं। ठीक मुझे लगता है 1 साल हुआ होगा और शायद कुछ कम ही हुआ हो। उनने कहा, सर ये बताइए, पहले तो स्थिति ये थी कि फैजाबाद जब रहती थी तो कहती थी, सर ये बताइए, आप तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, वो भी घर पर। हमारे घर पे तो ये इजाज़त नहीं मिलेगी कोई पढ़ाने दे, ऐसा कुछ है नहीं, भी कोई परंपरा नहीं चली ऐसी। हमने कहा कोई बात नहीं, समय आने दीजिए, थोड़े बहुत छोटे मोटे बच्चों से शुरू करिएगा। शुरू किया तांडव तनाव, कभी पापा बोले बंद कर दो, कभी मम्मी बोले अनावश्यक है, अपना पढ़ना चाहिए, ये करती हूँ, कभी पड़ोसी आके उल्टा पलटा बोले, कभी कोई त्रस्त। सर क्या करें? तो हमने एक बात कही थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। आपके पास बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने कहा लगभग 20 के आसपास। तो 20 के आसपास बच्चे हैं, उनको आप एक काम करो, नित्य सत्कर्म करवाओ, थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र बुलवाओ, थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र लिखवाओ जो उनसे कर पाए, यज्ञ वगैरह करो। धीरे धीरे करके जो भावनाएं और जो विचारणाओं की जो तरंगे निकलेंगी, पूरे 1 साल के अंदर पूरे कमरे में, पूरे घर में छा जाएंगी। उसके बाद में उसी तरह से करने के लिए सब लोग बाध्य हो जाएंगे। कुछ परिस्थितियां भी वैसे ही डेवलप हो जाएंगी। और बिल्कुल हाल वही है कि एक तो वातावरण इतना अच्छा हो गया कि उनके अंदर से लोग, मम्मी पापा और लोग के अंदर से गायत्री के प्रति और गायत्री मंत्र के प्रति और गुरुदेव के प्रति लगाव हो गया। बच्चों के पढ़ाने के प्रति लगाव हो गया। 2-4 बच्चे नहीं आते तो मम्मी कहती हैं आज वो बिटिया नहीं आई, बड़ी अच्छी लगती है। भावनाएं जुड़ गई और परिस्थिति ऐसे डेवलप हो गई। फैजाबाद में जा रहे थे तो एक दुर्घटना सी घटी, एक्सीडेंट अजीब व गरीब हो गया, गाड़ी में चोट आ गई तो उन लोगों को खरोज नहीं आई। अब मुख से निकला गुरुदेव बचा लिए। अब पूजा कम्प्लीमेंट दे बैठी, थोड़ा सपोर्ट कर दी। गुरुदेव की ना कृपा होता तो आज देखते। अब आप केवल गुरु जी करते हैं। और यही नहीं, वहाँ पहुँच गई पूजा को लेकर के। चिन्मय जी आए थे और अयोध्या शक्तिपीठ पर भी पहुँच गई। हाँ बताइए, पहुँच गए। पूरे घर का वातावरण चेंज हो गया। आप सबके सब गायत्री मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 वर्ष लग गया, लेकिन 1 वर्ष उसमें लग गया। कम लगा, वातावरण चेंज करते तो कई वर्ष लग जाते हैं। 10 साल में घर का वातावरण नहीं बदल पाता। प्रिय तो कहो, गायत्री का तेज है, यज्ञ का तेज है, और बच्चों के भीतर की जो पवित्रता है ना, वो इतनी प्रखर कि उनका वातावरण बदलते कितना देर लगता है। हमारे घर का वातावरण कितने दिन में, कितना जल्दी बदल गया। अब थोड़ा बहुत व्यतिरेक हमारे आपके बीच में आ जाता है, जो वही टिका हुआ है ना,
वही थोड़ा सॉल्यूशन निकल जाता, तो फिर ये मान के चलिए एक प्रवाह थी जो यही लगता कि कितना गजब का, कितना बड़ा काम होता हुआ चला गया कि नहीं। तो बहुत आवश्यक है। तो जरूरी है कि अगर आपको यज्ञीय जीवन जीना है तो वातावरण को बदलने के लिए भी कुछ काम करें, वातावरण को भी बदलने के लिए काम करें, ठीक है। दूसरों की बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे करके सारे लोग अच्छे हो जाएंगे। वातावरण बुरा है, लोग बुरे हैं, हम आप सत्कर्म कर रहे हैं, सोच जगत में अच्छा जो है हो रहा है, अच्छी व्यवस्था बन रही, धीरे धीरे उसी प्रवाह में सब रंग उठेंगे। अभी प्रवाह गंदे चीज़ों का है, गंदे चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं लोग, अच्छे चीज़ों का आएगा, अच्छे में हो जाएंगे। अपने से जो बन पड़े सुधार करें, ठीक है, पर ज़्यादा कुछ नहीं करते। यज्ञ जीवन जीने के लिए भीतर महानता कूट कूट के भरनी चाहिए। अपना कार्य स्वयं करें, किसी बाहरी से ज़्यादा आशा न रखें। यही अज्ञानता एवं दुख का कारण है। जो कर दे वही बहुत है। जो काम है अपना स्वतः करें, चाहे जो कार्य हो, छोटा बड़ा, बाहर वालों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते। ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे तो यही दुख का कारण होगा, ठीक है। यही अज्ञानता है। किसी सरकारी कर्मचारी को हमेशा न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए, ठीक है। अपने मुखिया की कभी अपने मुख से अच्छाई के अलावा बुराई ना करें अथवा चुप रहें। कितना गूढ़ रहस्य लिखा है। अपना जो बड़ा है, अपने से बड़ा है, उसकी हमेशा अच्छाई की बात करें आप, उसकी बुराई की बात कभी नहीं करें। कहीं दिक्कत भी लगती हो तो आप शांत रहें, अगर आपका मुखिया है तो, क्योंकि उससे कलह ही पैदा होगा। और धीरे धीरे करके साथ में रह करके बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं आप। आपका देखी देखा वो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। और ज़्यादा आप उसकी बुराई करेंगे तो फिर आपसे वो घृणा करने लगेगा, तो ये मान लीजिए आपको भी नुकसान पहुंचाएगा और फिर बदलने की संभावना भी बंद हो जाएगी। वाणी थोड़ी मधुर के साथ साथ खराब से खराब परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। वाणी मधुर हो, ठीक है, परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ी से बिगड़ी हो तब भी घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। कहना तो सरल लगता है, हो जाता है लेकिन कठिन कि नहीं, पर प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा है कि जो है जैसे अच्छे दिन आए चले गए, बुरे आए, ऐसे बुरे आए हैं चले जाएंगे, अच्छे आएंगे, वो तो कर्म बना ही रहेगा। पर तब तक पेशेंस रखना थोड़ा कड़ा हो जाए। अपना कार्य भगवान पर छोड़कर बिना घबराए करते रहना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सारे भाव मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब भाव अगर आप रखेंगे तो आपका जीवन यज्ञ में होगा, यज्ञ में, फिर यज्ञ प्रेरणा आपके जीवन में उतरती हुई चली जाएगी। जीवन में सादगी धारण करो, साथ साथ अभिमान यानी घमंड यानी मैं बिल्कुल ना हो। घमंड के कारण ही दूसरों को कष्ट मिला, अपना मन भी अशांत रहा, घमंड आ जाता है, आ जाता है। हम आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के साधक हम आप लोग हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। सेवा का क्षेत्र कुछ ऐसा है कि जहाँ अहंकार आ जाता है ना, प्रकट। अब बहुत चीज़ें हैं कि कहाँ है सर, नहीं, वाणी से अहंकार प्रकट होना नहीं, भीतर से जब भाव आ जाता है तो उतने पर्याप्त है किसी को बेकार कर देने के लिए, कि नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि अहंग भाव से हम लोग बचते रहें। अहंकार पे एक हमको जो है एक लेक्चर तैयार करना है, जिसमें अहंकार से बचने के लिए अच्छा सा कैसे जाने हमको अहंकार है। कोई काम करने से अगर आपको चोट लगती हो, बाधा महसूस होती हो, भय लगता हो, है ना, किसी काम को करने से डर लगता हो, चोट लगती हो, बाधा महसूस होती हो, खतरा लगता हो, ठीक है, तो ये मान के चलिए वहाँ केवल एक ही चीज़ है, उसका नाम है अहंकार। कैसे? अब हम लोग टीचर हैं, मानते मैं टीचर हूँ, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कोई जानवर गंदगी कर दे बाहर, तब अब मान लिया बच्चे नहीं हैं, दाई नहीं है, हमको साफ करना है। अब ये कि वहाँ अहंकार का चोट आएगा, चोट आएगा। अगर अहंकार होगा तो चोट आएगा, अहंकार नहीं होगा तब आराम से साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भीड़ में होंगे, बड़ी बाजार में होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वहाँ साफ कर लेंगे, आपको तकलीफ नहीं महसूस होगी। कोई सा काम, जैसे अभी पानी ले आए, एक गिलास ले भर के आए ना, अहंकार भीतर भरा होगा तो मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा, नोट कर लीजिएगा। मुझे अंतर नहीं आता, मैं पीऊँ तो आप पियो, ये भाव रहता है। मैं गिलास पी लिया तो आप पी लो, मैं खा लिया तो आप खाओ,
ये भाव रहता है। फिर आप विद्यार्थी हो, मैं आपके लिए गिलास पानी भर के ला कर दूँ, बड़ी बात है। नाम लेना ठीक नहीं है। हमने कहा था एक भाई साहब से, अब क्या कहते हैं, भैया से ही कहा था, कहा कि जो है कोई बात हुई तो बिस्तर देर हो गया लगाने में भाभी को, तो हमने कहा लगा लिया तो क्या दिक्कत है। तो कहा उनको किस लिए लाया हूँ उनको के लिए शादी करके इसलिए लाया हूँ कि मैं बिस्तर लगाऊँ।